अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला, पहला पारा है, चौथा रुकू है, सूरह बकरा है और आयत नंबर 31 है। फरिश्ते ये देख रहे थे कि काबिल किस तरीके से कत्ल करेगा। फरिश्ते ये देख रहे थे कि अबू लहब हुजूर अलैहिस्सलाम को किस तरीके से तंग करेगा। फरिश्ते ये देख रहे थे कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर किस तरीके से माअज़ल्लाह उंगलियां उठाई जाएंगी, अकायद किस तरीके से लोगों के डिस्टर्ब किए जाएंगे। फरिश्ते ये देख रहे थे कि औलिया कराम के मुतालिक किस तरह लोगों को बदजन किया जाएगा। हुजूर की तारीफ बयान कर दी। मौलवी लोग यही करते हैं, बस नाते पढ़ते रहते हैं, महफिल नात में जाते हैं और फिर उलमा की एक बयान होता है तो इनसे नहीं सीखो, नाते नहीं पढ़ो, ये तो सारे ऐसी हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं। फिर इंसान नहीं है, नहीं नहीं इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान सिखा रहा हूँ आपको। लोग तो पता नहीं कैसी बातें करते हैं, कुरान सिखाओ बस, कुरान दीन से दूर करो, हदीस से दूर करो, कुरान। अब कुरान की बातें करेंगे हम, फिर कुरान मजीद की स्टडी करें तो अल्लाह करीम ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम मेरी नेमतों का अगर शुमार करना शुरू कर दोगे ना, काउंटेबल 1 2 3 4 5 6 6 कितनी नेमतें, दोनों हाथ नेमतें, दोनों कान नेमतें, नाक से सांस आ भी रही है जा भी रही है, फिर कार्बन ऑक्साइड, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो हम फिजिकली तौर पर, साइंसी तौर पर और इसके अलावा जितनी भी आप दुनिया के उलूम ले आए, उस एतवार को उस जाविये से भी हम सोचो फिक्र करें तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम नेमतें गिन गिन के थक जाओगे। अल्लाह करीम ने तुम्हें इतनी नेमतें अता फरमा दी हैं। लेकिन जो खलीफे के अंदर एबिलिटी, खलीफे के अंदर क्वालिटी, खलीफे के अंदर मयार, खलीफे की खासियत अल्लाह करीम जो देख रहा था वो फरिश्ते नहीं देख रहे थे। फरिश्तों ने क्या देखा, ये तो लड़ेंगे, फसाद करेंगे, खून रेजी करेंगे। फरिश्ते क्या देख रहे थे, फरिश्ते ये देख रहे थे कि काबिल किस तरीके से कत्ल करेगा। फरिश्ते ये देख रहे थे कि अबू लहब हुजूर अलैहिस्सलाम को किस तरीके से तंग करेगा। फरिश्ते ये देख रहे थे कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर किस तरीके से माअज़ल्लाह उंगलियां उठाई जाएंगी, अकायद किस तरीके से लोगों के डिस्टर्ब किए जाएंगे। फरिश्ते ये देख रहे थे कि औलिया कराम के मुतालिक किस तरह लोगों को बदजन किया जाएगा। फरिश्ते ये देख रहे थे कि अबू जहल हुजूर से किस तरीके से बदतमीजी और बदकलामी के साथ पेश आएगा। फरिश्ते ये देख रहे थे कि शिद्दात नामी शख्स किस तरीके से दीन की मुखालफत करेगा। फरिश्ते ये देख रहे थे मिर्जा कादियानी आकर क्या बर्पा करेगा। फरिश्ते ये देख रहे थे मोहम्मद शेख जैसा बंदा किस तरीके से इस्लाम से लोगों को बदजन करेगा। वो फरिश्ते ये भी देख रहे होंगे कि 2023 के ज़माने में झेलम के इलाके में एक जाहिल नामी शख्स आएगा और किस तरीके से लोगों को दीन से बेजार करेगा। अल्लाह तबारक व तआला क्या देख रहा था, अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम की ज़ात मुबारका को देख रहा था। अल्लाह तबारक व तआला 1,24,000 ही सहाबा कराम की ज़ात भी बताई है। 1,24,000 कमोबेश सहाबा कराम को अल्लाह तबारक व तआला देख रहा था। अल्लाह तबारक व तआला देख रहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बिलाल हबशी को तपती हुई रेत में लिटा दिया जाएगा और कुफ्फार कहेंगे कि तेल के अंदर जो भड़कती हुई आग तुम्हें नजर आ रही है इसमें हम तुम्हें डाल देंगे, मोहम्मद अरबी के दामन छोड़ दो। लेकिन अल्लाह करीम देख रहा था कि बिलाल हबशी कहेंगे कि जुल्म पर जुल्म सहकर ये बोले बिलाल जालिमो ये गलत है तुम्हारा ख्याल, दामने मुस्तफ़ा मैं कैसे छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। अल्लाह करीम हजरत बिलाल हबशी का ईमान देख रहा था। अल्लाह करीम अंबिया कराम के मिजाज को देख रहा था। अल्लाह करीम सहाबा कराम की वो मोहब्बत को देख रहा था जो उनको हुजूर अलैहिस्सलाम से थी। और अगर आगे अपनी मोहब्बत में बयान करूं तो अल्लाह करीम हुजूर गौसे आजम को देख रहा था। अल्लाह करीम हुजूर दाता अली अजमेरी को देख रहा था। अल्लाह करीम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह को देख रहा था। अल्लाह करीम इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह को देख रहा था। ऐसी हस्ती भी दुनिया में आ रही हैं जिन्होंने इनकलाब बर्पा करना है। जब अल्लाह तबारक व तआला इनको अपनी नजर कुदरत से इदराक फरमा रहा था तो अल्लाह करीम ने अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तारीख बयान की। फरमाया जितने भी नाम हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। तफसीर
कबीर में अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला इन्होंने एक तफसीर लिखी, उसका नाम है तफसीर कबीर। क्या नाम है? याद कर लें, तफसीर कबीर है। अपनी तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 6 लाख ज़बानें सिखाई। जब से लेकर जब तक दुनिया कायम है, क़यामत तक जितनी ज़बानें, जितनी लैंग्वेज आएंगी, अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ज़बानें सिखा दी। वह अल्लमा आदम अस्मा कुल्ला, पहला पारा है, चौथा रुकू है, सूरह बकरा है और आयत नंबर 31 है। इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का मालिक और जमीन और आसमान के अंदर जितनी छुपी हुई चीजें, सबका इल्म अल्लाह जानता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने पहला खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और पहले खलीफे को सारा इल्म सिखाकर भेज दिया है। कुरान सिखा रहा हूँ आपको। लोग तो पता नहीं कैसी बातें करते हैं, कुरान सिखाओ बस, कुरान दीन से दूर करो, हदीस से दूर करो, कुरान। अब कुरान की बातें करेंगे हम। वह अल्लमा लफ्ज है, वह अल्लमा अर्रहमानु अल्लमल कुरान, ये भी अल्लमा है, रहमान ने सिखा दिया। वह अल्लमल कुरान, अपने बंदे खास को, कौन? प्यारे मुस्तफा को क्या सिखा दिया? कुरान। आप में से कितने बैठे होंगे? कोई स्टूडेंट होगा, कोई कंपनी का मालिक होगा, कोई सेठ होगा, तो कोई असिस्टेंट होगा, कोई हेल्पर होगा। कुरान अल्लाह ने किसको सिखाया? सारे क्या जवाब देंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यही कहेंगे नो, हमें नहीं सिखाया। तो कुरान तो हमें अल्लाह ताला ने नहीं सिखाया। 5वें सिपारे बाजे सूरह निसा में फरमाया, व अल्लमका मालम तकुन तालम, जो कुछ जमीन और आसमान में है सारा इल्म हमने मदीने के ताजदार को अता फरमा दिया है। जहां से मैंने स्टार्ट लिया था वो भी क्या था? अल्लमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिए। दूसरी आयत मैंने पढ़ी अल्लमल कुरान, कुरान सिखा दिया। तीसरी आयत मैंने पढ़ी वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब करीम आपको अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के जो कुछ मौजूद था सब कुछ सिखा दिया। चौथी आयत अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लाह तबारक व तआला ने कलम के जरिए इंसान को सिखा दिया है। कलम के जरिए इंसान को सिखा दिया है। टीचर सिखा दी ना बेटा, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड पे जो मैं लिख रही हूँ वो नोटबुक में इसको कॉपी करो, चाहे वो मोंटेसरी का स्टूडेंट हो या फिर वो पहली क्लास का हो। तकरीबन ये 5 क्लास तक तो वही कॉपीराइट की काम कर रहा होता है। टीचर उसको सिखा दी, ट्यूशन में भी जाता है, फिर व्हाइट बोर्ड हो या फिर ब्लैक बोर्ड हो। अब अल्लाह करीम ने फरमाया कि हमने कलम के जरिए इंसान की तालीम फरमाई है। अब आप बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए, कौन अल्लाह तबारक व तआला से कलम के जरिए सिखाया? तो फिर कोई इंसान ये दावा कर सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलम के जरिए मुझे सिखा दिया है? तो कोई भी दावा नहीं करेगा ये, क्योंकि ऐसा इंसान अभी पैदा ही नहीं हुआ। वो इंसान अगर पैदा हुआ है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। क्यों भाई, ये कैसे आपने इस्तिदलाल कर लिया कि इस इल्म से मुराद, इस कलम से मुराद प्यारे आका है? क्या अल्लाह हमें तो तूने कलम के जरिए इल्म नहीं सिखाया, हमें तो तूने इल्म सिखाया आलिम दीन के जरिए, हमें तो तूने इल्म सिखाया टीचर के जरिए, हमें तो तूने इल्म सिखाया वालिदैन के जरिए, हमें तो तूने इल्म सिखाया किसी बड़ों के जरिए, हमें तो तूने इल्म सिखाया इमाम साहब के जरिए, हमें तो तूने इल्म सिखाया मुफ्ती साहब के जरिए, हमें तो तूने इल्म सिखाया है अकेडमी के जरिए, हमें तो तूने इल्म सिखाया कॉलेज के जरिए, यूनिवर्सिटी के जरिए और इल्म के इदारों के जरिए, मदरसों के जरिए, जामियात के जरिए। वो कौन सी जात है जिसके बारे में तू इरशाद फरमा रहा है अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम के जरिए मैंने इंसान को सिखा दिया है? वो जात मुबारका कोई नहीं बल्कि प्यारे मुस्तफा करीम की जात मुबारका है। क्योंकि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं। फिर इंसान नहीं है? नहीं, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अगर कुरान खुद ही पढ़ना है तो इश्क़ मुस्तफ़ा का चश्मा लगा के पढ़े तो फिर आप ये कहेंगे कि दस्सा की में मुस्तफ़ा की केडी सोनी शान है। आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू देख जड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा। अरे आपने ये बात कहाँ से कर दी आपने? आप तो बता रहे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना इल्म अता फरमा दिया है, फिर आपने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के ज़रिए इंसान को सिखा दिया है, फिर हुजूर की तारीफ बयान कर दी। मौलवी लोग यही करते हैं, बस नाते पढ़ते रहते हैं, महफिल नात में जाते हैं
और फिर उलमा की एक बयान होता है, तो इनसे नहीं सीखो, नाते नहीं पढ़ो, ये तो सारे ही ऐसी हैं। हुजूर की इस हदीस को याद रखिएगा, और जितने नौजवान मेरे छोटे बड़े बैठे हैं याद रख लीजिए हुजूर की इस हदीस को। हुजूर ने फरमाया क़यामत का वक्त करीब होगा, क़यामत का वक्त करीब होगा, लोग जो है दीन से बेजार हो जाएंगे। किससे बेजार होंगे? कुछ लोग, सारे नहीं, दीन से बेजार लोग होंगे। प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है, और लोगों को दीन इस्लाम से दूर करेंगे। या रसूलल्लाह, दीन से बेजार कौन होगा? फरमाया दीन से बेजार होके वो इस्लाम को गलत नहीं कहेंगे, वो दीन को भी गलत नहीं कहेंगे, वरना तो तंजीमात मौजूद है जो अटैक कर देंगी, रेंजर्स भी मौजूद है अभी, और अभी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर आसिफ जलाली जैसे लोग। तो दीन से बेजारी का वो इजहार अकेडमी में तो कर सकते हैं, बना के यूट्यूबर बन सकते हैं, लेकिन दीन से बेजार होके वो ग्राउंड में नहीं करेंगे। फरमाया या रसूलल्लाह, फिर वो क्या करेंगे? फरमाया फिर उलमा को बुरा कहना शुरू कर देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये मनसब अता फरमाया कि इतना इल्म अता फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक दीगर तफासिर में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम में से, किस में से? सारे बोलिए, अंबिया कराम में से सबसे पहला खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, अल्लाह के नबी का खलीफा। किसके खलीफा बनाया? हुजूर अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मैं अंबिया कराम की बात कर रहा हूँ। पहले खलीफा के अंदर इतना इल्म अता फरमा दिया, इतना इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने पहले खलीफा को अता फरमा दिया। जिस पहले खलीफे का यह मकाम होगा, तो इस पहले नबी यानी प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म का क्या मकाम होगा? तो जब भी कहते हैं उबैद रजा कि जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं हम में से किसी ने, खुदा को देखा नहीं, मगर एक मान लिया, ये जानते थे सहाबा, हुजूर जानते हैं।